शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज एक त्यौहार है, महिलाओं का त्यौहार, हरतालिका तीज। और आज मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में महिलाओं को स्पेशल छूट दी है कि वे अपने इस तीज को मनाएं, पूजन पाठ करें। लेकिन इसी त्यौहार के बीच में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का एक बयान आया है और इस बयान को लेकर जीतू पटवारी की चारों तरफ निंदा हो रही है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जीतू पटवारी जी का वो बयान सुनाता हूँ। हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। आपने सुना, जीतू पटवारी जी आज हरतालिका तीज के दिन ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश महिलाओं के लिए शराब का सबसे बड़ा वो खपत वाला प्रदेश बन गया है। वो ये कह रहे हैं कि देश में सबसे ज़्यादा शराब महिलाएं पीती हैं। क्या ये सही है? जब मोहन यादव जी ने इसकी निंदा की तो जीतू पटवारी जी ने मोहन यादव के ट्वीट पर एक ट्वीट किया और उनका ये कहना था कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे की जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट 5, वो कहती है कि सर्वाधिक शराब पी जाती है। हमने वो रिपोर्ट निकाली है, हमारे हाथ में है। ये बात जीतू पटवारी आपने सही नहीं की। दरअसल क्या आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी वो महिलाएं शराब कितनी पीती हैं कितनी नहीं पीती इसके लिए बुलाई थी या ओबीसी आरक्षण के लिए बुलाई थी? और जब आपने ओबीसी आरक्षण के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी तो ये शराब का मुद्दा कहाँ से आ गया? क्यों उठाया था ये मुद्दा आपने? किन आंकड़ों के साथ उठाया था? निश्चित तौर पे आज भारतीय जनता पार्टी चारों ओर से आपके ऊपर जो आक्रामक हुई है उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, आप खुद जिम्मेदार हैं। आपने जो मोहन यादव जी के ट्वीट पर जो उनके मैसेज में लिखा है वो भी मैंने निकाल लिया है और आपने जो बात कही है वो भी मैंने निकाल ली है। आप कह रहे हैं कि पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा महिलाओं की शराब जो महिलाएं पीती है वो मध्य प्रदेश में पीती है। एक बार अपना बयान सुन लीजिए जीतू पटवारी जी आप। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो आंकड़े निकाले हैं, मैंने गूगल भी किया, मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा, तो उन्होंने जो जानकारियाँ दी है वो भी बताऊँगा और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे है 5, उसके बारे में भी बताऊँगा। दरअसल पूरे भारत देश में जो शराब महिलाएं पीती हैं उसका जो आंकड़ा है, जो राष्ट्रीय स्तर है, वो है 1.3% जो पूरा है। और देश भर में सबसे ज़्यादा महिलाएं शराब पीती हैं वो 5 राज्यों के नाम मेरे पास हैं। अरुणाचल प्रदेश जहाँ 24.2% महिलाएं शराब पीती हैं, सिक्किम जहाँ 16% करीब है, तेलंगाना जहाँ 6.7% महिलाएं शराब पीती हैं, आसाम 7%, झारखंड 6%। आप सोचिए मध्य प्रदेश में ये जो आंकड़ा है ताजी सर्वे का वो 1.6 है। यानी हम 10 बड़े राज्यों की बात करें जहाँ महिलाएं शराब पीती हैं उसमें भी मध्य प्रदेश नहीं है। तो जीतू पटवारी जी आज आपको हो क्या गया? आज हरतालिका तीज है, आज महिलाएं अपना त्यौहार मना रही हैं और जबरन आग में घी डाल रहे हैं। आप जानते हैं कि आपके एक एक शब्द का भारतीय जनता पार्टी पकड़ती है और फिर आपको ट्रोल किया जाता है। तो भैया संभल के बोलो ना, किसने बोला कि आप? लेकिन अब आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की तमाम महिला नेताएं, जो महिला नेत्रियां हैं, वो आज जीतू पटवारी पर पिल गई हैं बुरी तरह से। उनके बयान आ रहे हैं। मंत्री कृष्णा गौर, मंत्री निर्मला भूरिया, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष माया नरोलिया, कविता पाटीदार जो राज्यसभा सदस्य हैं, प्रदेश महामंत्री बीजेपी की, ये महिलाएं तो लगी हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा और तीखा बयान है
डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे आपके इन शब्दों को। मतलब सीधा सीधा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत कंडेलवाल भी आपके बयान की निंदा कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं भारतीय जनता पार्टी ने जो ट्रोल किया है आज आपको, वो सुनवाता हूँ किस नेता ने क्या बोला है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी द्वारा आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से सार्वजनिक रूप से मध्य प्रदेश की महिलाओं के बारे में जो आपत्तिजनक बयानबाजी की है, उसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर अपना चाल, चरित्र और चेहरा उजागर कर दिया और ये बता दिया कि कांग्रेस की संस्कृति हमेशा से महिलाओं का अपमान करने की रही है। आज मेरी संज्ञान में ये आया है कि आज जीतू पटवारी जी ने एक बहुत ही शर्मनाक बयान दिया है, खासकर माता बहनों के लिए। और आज खासकर के हरतालिका तीज है और आज बहनें निर्जला उपवास करती है, और ऐसे समय में इस तरह का बयान देके और मध्य प्रदेश की और देश की माता बहनों का एक तरह से अपमान किया है, और इसमें उनको माफी मांगना चाहिए। और बिना किसी तथ्य के, बिना किसी आंकड़ों के इस तरह का बयान देना निंदनीय है। आदरणीय जीतू पटवारी जी ने जिस तरीके से बहनों का अपमान किया और ये बोलते हैं कि मध्य प्रदेश की बहनें, लाडली बहनें शराबी हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं यहाँ शराब पीती हैं, ये कितना दुर्भाग्य है। महिलाएं एक तरफ आराध्य देव को मनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस के वो अध्यक्ष जो महिलाओं को कलंकित करते हैं कि महिलाएं शराब पीती हैं, महिलाएं लाडली बहनों को बोरा में डाल दो, महिलाओं को ये कर दो, इस तरीके से बार बार महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। ये तो बहुत ही गलत है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की महिला विरोधी टिप्पणी की मैं घोर निंदा करती हूँ और ये आगाह करती हूँ जीतू पटवारी जी को कि आप होश में रहकर बात करिए। कांग्रेस के नेता आए दिन महिलाओं का अपमान कर रहे हैं और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए आप ये जताना चाहते हैं आपकी मानसिकता शुरू से महिला विरोधी रही है। जब किसी नेता की सोच खोखली होती है तो उसे झूठे आंकड़ों का सामना करना पड़ता है, और जीतू पटवारी जी भी उसी कश्ती में सवार है। ये केवल आंकड़ों की हत्या नहीं, बल्कि इससे उन्होंने महिलाओं के सम्मान की हत्या की है। जीतू पटवारी जी, महिलाएं नशे में नहीं है, बल्कि आपकी मानसिकता नशे में। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने आज ये बयान दिया है कि मध्य प्रदेश को तमगा मिला है कि मध्य प्रदेश की बहनें सबसे ज्यादा शराब पीती है। मैं उनको बताना चाहूंगी, आज हरतालिका तीज का पवित्र दिन है। मध्य प्रदेश की समस्त बहनें भगवान की आराधना, उनकी पूजा पाठ में लगी हुई है, और आज के दिन उनका ये बयान आना बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। कांग्रेस की तो वैसे भी प्रवृत्ति रही है महिलाओं का अपमान करना। उनके नेता राहुल गांधी के इशारों पर बयान देने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने मध्य प्रदेश की समस्त बहनों का अपमान किया है, उनके संस्कृति और संस्कार का अपमान किया है। समस्त मध्य प्रदेश की बहनें इसकी घोर निंदा करती है और जीतू पटवारी जी को मध्य प्रदेश की समस्त बहनों से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के एक नेता ने, जिनका नाम जीतू पटवारी है, उन्होंने मध्य प्रदेश की बहनों पर अपमानजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में शराब का सबसे ज्यादा सेवन करने वाली यहाँ की महिलाएं हैं। मुझे तरस आती है उनके मानसिकता पर, और तरस आती है उनके पारिवारिक संस्कारों पर, जिसे उन्होंने कभी ग्रहण ही नहीं किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा लाडली बहनाओं को शराबी बताना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बहनों का ये अपमान मध्य प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात को बड़े बेशर्मी से के साथ बताया कि प्रदेश की बहनें सबसे ज़्यादा शराब पीती है। ये एक तरह से उनकी छोटी मानसिकता है। उनके ही एक पुराने कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेता ने कहा था कि लाडली बहनों को बोरे में बंद कर देंगे। ये ध्यान रखें, बहनों के लिए इस प्रदेश में क्या देश में किस प्रकार का सम्मान होता है। और आज हरतालिका तीज है। तीज के त्यौहार के दिन बहनों का अपमान
ये हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, ना हमारी पार्टी बर्दाश्त करेगी। जनता इसका पूरा हिसाब चुकता करेगी। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफ़ी मांगना चाहिए और उनको इस बात के लिए खेद व्यक्त करना चाहिए कि उनने मध्य प्रदेश की बहनों का जो अपमान करने का जिनको दायित्व दिया है उनको पदों से हटा के बाहर करें। जीतू पटवारी का ये बयान बहुत ही निंदनीय है। हमारी लाडली बहना, हमारी सरकार जिन बहनों का सम्मान करती है उनके बारे में अपमानजनक शब्दों का उपयोग करना शायद ये कांग्रेस की संस्कृति है। उनके राष्ट्रीय नेता उन्हें कैसी शिक्षा देते हैं ये तो वही जाने। राहुल गांधी के द्वारा जीतू पटवारी को क्या बताया गया और इस तरह का बयान देके पूरी मातृशक्ति का अपमान करते हैं, जबकि आज महिलाओं का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। अब आप देखिए जीतू पटवारी जी, आप कितने दुर्भाग्यशाली हैं। आपने अभी जब जिला अध्यक्ष बनाए तो आपने महिलाओं की भी जिम्मेदारी दी। आपके यहाँ मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश महिला संगठन भी है। अभी तक जब मैं ये 5:30 बजे कार्यक्रम बना रहा हूँ, मुझे अभी तक सोशल मीडिया पर आपके पक्ष में कांग्रेस की एक भी महिला का बयान देखने को नहीं मिला। अब इससे ज़्यादा फजीयत आपकी और क्या होगी। आपकी पार्टी का कोई व्यक्ति आपके साथ खड़ा नहीं है। ना नेता प्रतिपक्ष का बयान मुझे दिख रहा है आपके पक्ष में, ना कि महिला कांग्रेस की अध्यक्ष का बयान दिख रहा है। केवल एक बयान आया है मुकेश नाइक जी का, जिसमें कहा है कि भाई हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ओबीसी आरक्षण को लेकर थी, लेकिन ये मुद्दा को भटका दिया गया। अब नाइक जी आप बताइए, मुद्दे को किसने भटकाया? क्या बीजेपी ने? मुद्दे को भटकाने का काम किसी ने किया तो जीतू पटवारी जी ने किया। जीतू पटवारी जी को आज क्या कहने की ज़रूरत थी कि महिलाएं शराब पीती है मध्य प्रदेश में, और आज कौन सा विषय था? तो आप खुद अपनी फजीयत कराते हैं। मैं आपको मुकेश नाइक जी का वो बयान सुनवाता हूँ जिसमें वे कह रहे हैं कि ये मुद्दा जबरदस्ती बीजेपी ने बना दिया है। सुनिए। आज मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी की पत्रकार वार्ता थी। पत्रकार वार्ता में उन्होंने ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि विधानसभा से पारित अधिनियम को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही बीजेपी की सरकार। जो 27% आरक्षण हमारी सरकार ने दिया था उसको क्रियान्वित नहीं कर रही है, गोलमोल घुमाकर और उसको टालने का प्रयत्न कर रही है। जब ये पत्रकार वार्ता हुई और लोगों में संदेश जाने लगा तो इस विषय को बदलने के लिए मोहन यादव जी ने और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल जी ने एक बयान दिया कि जीतू पटवारी जी ने महिलाओं का अपमान किया है। बीच में से इनकी ट्रोल आर्मी ने एक छोटा सा हिस्सा उसके बयान का काटा और उसको लगा दिया और इनके ट्वीट आने लगे, इनके वक्तव्य आने लगे कि प्रदेश में महिलाओं का अपमान किया गया है। और खंडेलवाल जी तो और आगे निकल गए, वो कहने लगे कि हरतालिका का व्रत का पावन दिन है आज और महिलाओं के बारे में जीतू पटवारी जी ने ऐसी टिप्पणी कर दी, जबकि आज का बयान है ही नहीं। ये इस आज के पहले दिए गए बयान का हिस्सा काट के उन्होंने लगाया है। खंडेलवाल जी, जरा आप जानकारी लेने के बाद आप वक्तव्य दिया करें और बीच में से एक हिस्सा निकाल कर मत दिखाया करें, पूरा वक्तव्य चलाया करें। जीतू पटवारी जी ने मध्य प्रदेश में होने वाली नशाखोरी, शराबखोरी और सरकार के द्वारा शराब वितरण को दिए जाने वाले प्रोत्साहन और जिसके कारण महिलाओं में भी शराब पीने की प्रवृत्ति बढ़ने पर चिंता जताई थी, उनकी चिंता को आपने अपमान घोषित कर दिया। आपने सुना, भूपेंद्र गुप्ता जी भी कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, नहीं वो सही कह रहे थे। अब जरा भूपेंद्र गुप्ता जी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनको भी सुन लीजिए। बात जो है जीतू पटवारी कर रहे थे जहाँ पर महिलाएं ज़्यादा शराब पी रही है मध्य प्रदेश में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जो है ये धूर्तता भरी पार्टी है। ये अपने पापों को छुपाने के लिए जो है दूसरों के कंधे पे बंदूक चलाती है। आप ये बताइए कि रिपोर्ट जारी की सरकार ने, रिपोर्ट जारी की डिपार्टमेंट ने, रिपोर्ट शराब बेच कौन रहा है? सरकार। और इसके बाद जो है जीतू पटवारी अगर जो है उस रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं तो चीख पुकार मच गई। भारतीय जनता पार्टी ये तो बताए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अलीराजपुर और डिंडोरी में तो जो है महिलाओं से शराब बनवाने का काम शुरू कर दिया था। कहाँ है वो हेरिटेज लिकर? ये बताएं शिवराज सिंह जी और मोहन यादव जी।
हेरिटेज लेकर किससे बनवा रहे थे? महिलाओं से बनवा रहे थे। और आप जो है जीतू पटवारी ने ये कह दिया, जीतू पटवारी ने ये कह दिया। जो आप कर रहे हो कारगुजारियां, उस पर तो चर्चा करो। तो मैंने आज दिखाया, आज कांग्रेस में जो सृजन का काम चल रहा है, संगठन सृजन का, और अभी अभी कांग्रेस ने 71 जिला अध्यक्ष बनाए हैं। कितने जिला अध्यक्ष जीतू पटवारी जी आपके साथ खड़े हुए? आपके पास प्रवक्ताओं की फौज है, महिलाएं भी हैं उसमें, पर आपके बयान को मुझे लगता है कि आपकी पार्टी ने भी अच्छे उसमें नहीं लिया है। लिया होता तो आपके पक्ष में कुछ तो लोग खड़े होते हैं। लेकिन इस तरह के बयानों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बगैर रिसर्च किए, बगैर सोचे समझे आप बयान क्यों देते हैं? आज जबरन आप भारतीय जनता पार्टी के निशाने पे आए हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार दोनों पर निशाने पर आए हैं। और तो और मध्य प्रदेश की 4 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं के निशाने पर आप आ गए। तो मेरे ये मालूम में मैं सुनता था कि अर्जुन सिंह जी मध्य प्रदेश कांग्रेस के एकमात्र नेता थे जो बहुत कम बोलते थे, जितनी ज़रूरत है उतना बोलते थे। और वे इस समय मतलब मुझे लगता है कि पिछले 30-40 साल की राजनीति में सबसे सफल राजनेता थे वो। तो जीतू पटवारी जी, आज मैं आपको केवल इतना ही सलाह दूंगा, जो भी बोलें आंकड़ों के साथ बोलें, प्लानिंग के साथ बोलें, सोच समझ के बोलें। आज आपकी जो फजीयत हो रही है आपकी पार्टी की, आपके कारण इतना बड़ा मुद्दा आपने उठाया था आज ओबीसी आरक्षण का। आपने कहा था कोर्ट की कोई वो नहीं है, जितना कांग्रेस ने हाउस में किया उतना दिया जाए। सब चीज़ें मैं सुन रहा था, लेकिन एक बयान जिसकी आज आवश्यकता नहीं थी वो देके आपने अपने ही ओबीसी के मुद्दे को पीछे धकेल दिया। और ये काम बीजेपी ने नहीं किया है। बीजेपी को तो मौका मिला, जब भी आप कोई लूज बॉल फेंकेंगे तो बीजेपी तो छक्का जड़ेगी। और आज यही हुआ कि लूज बॉल आपकी आई, यहाँ अपने महिलाओं पर जो विपरीत टिप्पणी की बीजेपी ने लपक ली, आपको आउट कर दिया आज। और बड़ी बात, संगठन आपके साथ नहीं है। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता अभी तक आपके साथ नहीं आया है। मैंने दिग्विजय सिंह का बयान नहीं देखा, कमलनाथ जी का नहीं देखा है, आपके जो विधायक हैं उनको बयान नहीं देखे हैं, कोई महिलाओं के बयान नहीं आए हैं। तो आप क्षमा मांग लीजिए, यदि आपको लगता है कि गलत हो गया है, कोई बात नहीं, क्षमा मांग लीजिए आप। लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस तरह के बयान देके आप बीजेपी को मौका देंगे। और आपने आज देख लिया बीजेपी का संगठन किस तरह से सब एक साथ हमलावर हुए हैं आपके ऊपर। ये होता है, आप भी चला सकते हो ऐसा, लेकिन कांग्रेस पे तो भगवान ही मालिक है। नमस्कार। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।